हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के नॉलेज एंड करिकुलम पेपर में केयू यूनिवर्सिटी का बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। 2021 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि अभी जो बच्चों का री वाले बच्चों का एग्ज़ाम है दिसंबर में, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आना चाहिए और 16 का 16 मार्क्स आप लोग को मिलना चाहिए। ठीक है, 16 नंबर का ये क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा। 2021 का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है और उम्मीद करेंगे कि ये क्वेश्चन रिपीट होना चाहिए। ठीक है, जिन बच्चों ने अब तक नोट्स नहीं लिया बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का, और जिनका री लगा है, वो लोग भी ध्यान दें कि बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जिन बच्चों को नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां आप लोग को व्हाट्सएप के थ्रू नोट्स मिलेगा। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? शिक्षा राष्ट्रवाद को कैसे बढ़ावा देती है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षा राष्ट्रवाद को कैसे बढ़ावा देती है, यानी कि एजुकेशन जो है किस तरह से राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती है। छात्रों में राष्ट्रवाद की भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए आप स्कूल स्तर पर किस प्रकार के पाठचर्या की सामग्री का सुझाव देते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप लोग किस तरह से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कंटेंट, ताकि आप लोग का पूरा मार्क्स मिले। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन को ये समझिए एक बार कि शिक्षा राष्ट्रवाद को कैसे बढ़ावा देती है। ठीक, छात्रों में राष्ट्रवाद की भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए आप स्कूल स्तर पर, यानी कि विद्यालय में बच्चों को राष्ट्रवाद की भावना उनको बताने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्र के प्रति उन्हें जागृत करने के लिए आप किस प्रकार के पाठचर्या की सामग्री, यानी किस तरह से आप बच्चों में राष्ट्र प्रति भावना जागृत करने के लिए आप किस तरह से उन्हें सामग्री का सुझाव देंगे ताकि वो उसके अंदर में बच्चों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो। उदाहरण के सहित आपको बताना है। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं कि इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले इसका रूपरेखा लिखिए। ठीक है, रूपरेखा में आप लोग पॉइंट जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देना है। सबसे पहले रूपरेखा, उसमें प्रस्तावना देना है। ठीक, ये टॉपिक आपका राष्ट्रवाद से संबंधित था तो राष्ट्रवाद का अर्थ और परिभाषा देना है। ठीक है, छात्रों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना, ये एक पॉइंट बन जाएगा। एक और पॉइंट बनेगा, छात्रों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने में पाठचर्या सामग्री, और लास्ट में निष्कर्ष। तो इस तरह से आप लगभग पॉइंट बना के रूपरेखा तैयार कीजिए और एक एक करके पॉइंट को उसको अच्छे से जो है विस्तार करते हुए लिखिए, तो आप लोग को पूरा अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रस्तावना पर। बात करते हैं प्रस्तावना में। हम लोग बताएंगे कि किस तरह से बच्चों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करती है। किसी भी राष्ट्र के निर्माण करने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अगर किसी भी राष्ट्र का विकास करना है, किसी भी देश का विकास करना है, तो उस देश में शिक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार होता है जो बच्चों को, यानी कि जो व्यक्ति को उनकी नैतिकता, उनके सामाजिक न्याय के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में उनको समझाता है। ठीक है, तो शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा जो राष्ट्र के विकास में मदद करती है, शिक्षा जो होती है वो राष्ट्र के विकास में मदद करती है। ये राष्ट्र के आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राष्ट्रीय एकता एवं कुशलता, नैतिकता व मानव मूल्यों की एक पहचान करने में मदद करती है। मतलब ये हुआ कि राष्ट्र के आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, राष्ट्रीय एकता एवं कुशलता हो, नैतिकता हो, मानव मूल्यों की पहचान हो, इन सभी में मदद करती है शिक्षा। तो शिक्षा जो होता है लोगों तक पहुँचे, इसलिए देश का विकास हो, इसके लिए जो है शिक्षा एक पहचान मदद करती है। शिक्षित व्यक्ति ही सामाजिक न्याय व गरिमा को बनाए रखती है। जो शिक्षित व्यक्ति होता है वह सामाजिक न्याय और गरिमा को बनाए रखती है तथा अपने अधिकारों को समझती है, तथा वो शिक्षित व्यक्ति ही अपने सामाजिक न्याय को बनाए रखता है और अपने अधिकारों को समझता है कि मेरा क्या अधिकार है, उसको वो समझता है। ठीक, जिससे एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। जिससे क्या होता है? मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। ठीक है, राष्ट्र के निर्माण में विद्यालय की अहम भूमिका होती है। अब देखिए, राष्ट्र के निर्माण में विद्यालय की अहम भूमिका होती है, क्योंकि सबसे पहले बच्चे विद्यालय जाते हैं और विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ही बच्चों को राष्ट्रवाद की भावना विकसित करनी चाहिए, राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित करनी चाहिए, राष्ट्र में हुए देशभक्तों के बारे में बताना चाहिए। तो यहाँ पे विद्यालय की भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है राष्ट्रवाद के विकास में, क्योंकि बच्चों में राष्ट्रवाद स्कूल में ही बताई जानी चाहिए। क्योंकि बच्चों में जो है राष्ट्रवाद की भावना कहाँ बताई जानी चाहिए? बच्चों को स्कूल में ही बतानी चाहिए। उन्हें कई सारे कार्यक्रमों में भाग देकर राष्ट्र के प्रति समझदारी की भावना
को समझाई जानी चाहिए। कई ऐसे कार्यक्रम विद्यालय में आयोजित करने चाहिए जिससे उस बच्चों में क्या होना चाहिए, राष्ट्रवाद की भावना जागृत होना चाहिए। जैसे 15 अगस्त के शुभ अवसर पर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर, ठीक है, तो गांधी जयंती के अवसर पर, इस तरह से कई सारे दिवस के अवसर पर जो है, राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर हम बच्चों को कार्यक्रमों के माध्यम से उनको जागृत करते हैं, राष्ट्रभक्ति की भावना उसके अंदर में जागृत कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को प्रस्तावना बनाना है जिसमें आप लोग को शिक्षा का राष्ट्रवाद के विकास में क्या भूमिका है और उस तरह से अब विद्यालय तक पहुँचना है। ठीक है, तो प्रस्तावना ऐसे ही बनाना है। चलिए अब हम लोग आते हैं राष्ट्रवाद का अर्थ। क्योंकि ये टॉपिक राष्ट्रवाद से संबंधित था इसलिए आपको राष्ट्रवाद का अर्थ यहाँ पे देना है। मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है? राष्ट्रवाद का अर्थ है राष्ट्र के प्रति लगाव की भावना, यानी कि राष्ट्रवाद का अर्थ है कि राष्ट्र के प्रति लगाव की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। इस प्रकार राष्ट्रवाद जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता की भावना होती है। देखिए, राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि आप जहाँ रह रहे हैं, आपका वो जो क्षेत्र है, चाहे वो आप कहीं भी रह रहे हैं, आपका वो भौगोलिक क्षेत्र है, जब आप मिलजुल के रहते हैं, सभी धर्म एक साथ मिलजुल के रहते हैं, तो आप समझिए कि आप राष्ट्रवाद का पालन करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम राष्ट्र के प्रति बलिदान देना है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ के लोगों के साथ मिलजुल के रहना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। तो विशेष भौगोलिक क्षेत्र हो, वहाँ की संस्कृति हो, सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की एकता, ठीक है, याद रखिएगा, लोगों की एकता ही सामाजिक की भावनाओं को बनाए रखने के लिए वहाँ का राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि जब हम कई धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल के, है ना, रहते हैं, उसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहलाते हैं। ये भी कह सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद एक भौगोलिक सीमा में रहने वाले समुदायों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एकता की भावनाओं से संबंधित है। देखिए, यहाँ पे वही बात है कि राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि जब आप किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, जो जिस क्षेत्र में रहते हैं सबकी संस्कृति अलग अलग होती है, तो वो संस्कृति को अपना बनाए रखने के लिए उस धर्मों का पालन करते हुए, सभी धर्मों का पालन करते हुए, वहाँ की एकता की भावनाओं को विकसित करते हुए जब आप एक अच्छे से रहते हैं, तो यही आपका राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना कहलाती है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो देश के प्रति समर्पण होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, बलिदान प्रकट करती है। यानी राष्ट्रवाद जो है एक ये होती है जो देश के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए, देश के प्रति आपका बलिदान होना चाहिए, देश के प्रति आप त्याग करते हैं, तो उसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। समाज के हर लोगों के वर्गों की रक्षा करना एवं उनकी मदद करना ही राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद का मतलब ये है कि समाज में कई तरह के लोग रहते हैं, कई वर्गों के लोग रहते हैं, जब आप उनकी रक्षा करते हैं या उनकी जब मदद करते हैं तो वो भी एक प्रकार का राष्ट्रवाद है। ठीक है, देश को मंदिर, मस्जिद, चर्च के नाम पर बांटना नहीं है, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं व धर्म, उनके खान पान, रहन सहन, संस्कृति, रीति रिवाज इत्यादि को बनाए रखना ही राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि आपको देश को जो है मंदिर, मस्जिद, चर्च के नाम पर बांटना नहीं है, बल्कि राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि हम हर धर्मों के संस्कृति को मानते हुए उनके संस्कृति, उनके रीति रिवाज, उनके खान पान, उनके रहन सहन का सम्मान करते हुए हम जब उनके साथ एक साथ मिलजुल के रहते हैं तो हम राष्ट्रवाद कहलाते हैं। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है हम हर संस्कृति के लोगों के साथ उनके संस्कृति का जब सम्मान करते हैं तो मेरे अंदर में राष्ट्रवाद की भावना विकसित होती है। ठीक है, तो उसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं, उनको बनाए रखना ही राष्ट्रवाद कहलाते हैं। ठीक है, इसमें एक परिभाषा दिया था प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार, याद रखिएगा, प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार ये परिभाषा था कि राष्ट्रवाद से तात्पर्य नागरिकों में राष्ट्र के प्रति समर्पण की भाव, अखंडता, एकता, संप्रभुत्व एवं सम्मान की रक्षा के एवं उनके विकास हेतु योगदान देने की भावना से है। बहुत अच्छा परिभाषा, याद रखिएगा। राष्ट्रवाद से तात्पर्य होता है कि नागरिकों में राष्ट्र के प्रति समर्पण की भाव, अखंडता होनी चाहिए, एकता, संप्रभुत्व एवं सम्मान की रक्षा एवं उनके विकास के योगदान में भावनाओं को ही हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। ये प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार ये परिभाषा था। आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में जरूर ये परिभाषा लिखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का है छात्रों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना। छात्रों में हम राष्ट्रवाद की भावना कैसे जागृत करेंगे, ये
पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। छात्रों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हम लोग विद्यालय स्तर के बच्चों में इस प्रकार कुछ मुख्य बातों को ध्यान में रखकर कर सकते हैं। यानी विद्यालय स्तर पर जब हम बच्चों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए उसके अंदर में हम राष्ट्रवाद की भावना जागृत करेंगे, ठीक है। तो एक आप सबसे पहले आप बीएड कर रहे हैं तो आप लोग विद्यालय का अध्यापक बनेंगे तो आप लोग को ये सब पॉइंट पता होना चाहिए जब बच्चों में आप राष्ट्रवाद की भावना जागृत करेंगे तो, ठीक है। इस तरह से आप डायग्राम बना लीजिएगा कॉपी में, ताकि कॉपी आप लोग का अट्रैक्टिव है रहे और उसमें नंबर देने में एग्जामिनर को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो डायग्राम बना के जरूर कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। तो पॉइंट को हम इस तरह से डील किए हैं या इस तरह से डायग्राम बना के लिखे हैं कि छात्रों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना है। सबसे पहला पॉइंट था झंडा समारोह, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है झंडा समारोह। इसके द्वारा हम बच्चों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत कर सकते हैं। आगे हम इसको समझेंगे एक एक करके पॉइंट को। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत याद रखिएगा। तीसरा है सांस्कृतिक कार्यक्रम। 4 में है ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा। 5 में है साहित्य एवं कहानी और 6 में है राष्ट्रीय दिवस। इस तरह से आप एक एक करके पॉइंट को डील करते हुए अच्छे से विस्तार से लिखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम बच्चों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत कर सकते हैं। तो कौन कौन पॉइंट हो गया याद रखिए, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए आप लोग। झंडा समारोह हो गया पहला, दूसरा हो गया राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, तीसरा हो गया सांस्कृतिक कार्यक्रम, 4 में हो गया ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा, 5 में है साहित्य एवं कहानी और 6 में है राष्ट्रीय दिवस। इस तरह से आप लोग 6 पॉइंट को विस्तार से समझाइए जिससे बच्चों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत होगी, ठीक है। पॉइंट सबको आप लोग याद रखिएगा जरूर। सबसे पहला नंबर पॉइंट है झंडा समारोह, ठीक है। इसके द्वारा हम बच्चों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित कर सकते हैं। इसको पढ़ते हैं हम लोग। विद्यालय में झंडा समारोह में बच्चों को यह बताना चाहिए कि झंडा में रंगों का क्या महत्व है, ठीक है। हम लोग को यह बताना चाहिए कि झंडा में जो रंग है, 3 रंग जो है, उसमें तीनों रंगों का क्या महत्व है, इसको हम लोग को बताना चाहिए जिससे बच्चों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित होगा। उसमें प्रतीकों का क्या महत्व है, उसमें जो अशोक चक्र का जो प्रतीक है तो उसका क्या महत्व है उसके बारे में बताना है। इसके बारे में बच्चों को बताइए। जैसे केसरिया रंग है देश के शक्ति और साहस का प्रतीक है, सफ़ेद रंग है शांति और सत्य का प्रतीक है, हरा रंग है भूमि की उर्वरता और खुशहाली, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। तो याद रखिएगा भूमि की उर्वरा शक्ति और खुशहाली का प्रतीक है। नीला अशोक चक्र धर्म का प्रतीक है तथा उसमें जो 24 तीलियाँ यानी 24 तीलियाँ जो है उसमें वो क्या है, देश को लगातार प्रगति करते रहना है, इसका ये प्रतीक है। तो इस तरह से आप झंडा समारोह में झंडा का प्रतीक को हम लोग बता सकते हैं बच्चों में कि उसमें जो केसरिया रंग है सबसे ऊपर में वो देश की शक्ति और साहस का प्रतीक है, सफ़ेद रंग देश में शांति और सत्य का प्रतीक है, हरा रंग भूमि की उर्वरा शक्ति और खुशहाली का प्रतीक है, नीला अशोक चक्र धर्म का प्रतीक है और उसमें जो तीलियां हैं 24 तीलियां हैं तो वो क्या है, देश में लगातार प्रगति हो, इसका ये प्रतीक है। इस तरह से बच्चों को अगर हम बताएंगे तो उसमें क्या होगा कि बच्चों के अंदर में राष्ट्रवाद की भावना विकसित होगा। तो ये पहला पॉइंट था जिसमें हम बच्चों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित कर सकते हैं। तो ये अध्यापक का कर्तव्य है। दूसरा नंबर पॉइंट है राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत, ठीक है। जब आप स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाया जाता है। तो आप लोग इसके बारे में बताइए कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का क्या महत्व है। बच्चों को राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत के बारे में बताइए। उन्हें बताइए कि राष्ट्रीय गौरव, एकता, देशभक्ति और सांस्कृतिक पहचान की भावना विकसित करना होता है, जिसके द्वारा हम राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान की मदद से हम बच्चों में एकता, देशभक्ति, सांस्कृतिक पहचान की हम भावना विकसित करते हैं, ठीक है। तो कई सारे ऐसे राष्ट्रीय गीत हैं, आपको दिमाग में रिमाइंड करना है कि कई सारे ऐसे राष्ट्रीय गीत हैं जब हम लोग पढ़ते थे छोटे में, ठीक है। तो विद्यालय में जब हम पढ़ते थे तो 15 अगस्त के दिन जो है कई सारे ऐसे राष्ट्रीय गीत था जिसकी मदद से हम लोग में उस दिन क्या होता था कि राष्ट्रीय भावना यानी कि देशभक्ति की भावना हमारे अंदर में क्या होती थी, जागृत होती थी, जिससे उस गीत को सुनते हुए, ठीक है। ये गीत बच्चों के इतिहास और बलिदानों को समझने में मदद करती है। ये सारे गीत जो होते हैं बच्चों के इतिहास और बलिदानों को समझने में मदद करती है। आप लोग जो है कोई गीत को मन मन आप लोग गुनगुना सकते हैं। जैसे कि मेरा सबसे फेवरेट गीत था, दे दी हमें आज़ाद बिना खटके बिना चाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ठीक है। ये बहुत अच्छा गीत था जिसको हमको जो है पसंद था।
कई ऐसे राष्ट्रीय गीत हैं जिसे सुनने से देश प्रेम की भावना जागृत होती है। कई ऐसे गीत हैं जिसके द्वारा हम सुनने से मेरे अंदर में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत होती है। देश की आज़ादी में देशभक्ति के हुए बलिदानों को याद किया जाता है। उस दिन जो है हम राष्ट्रीय गीत के माध्यम से देश की आज़ादी में जो बलिदान दिए थे हमारे देश भक्तों ने, उनको जो हम लोग याद करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कई सारे ऐसे गीत थे जिसके द्वारा हम लोग बच्चों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत कर सकते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट था, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान। तीसरा नंबर पॉइंट है सांस्कृतिक कार्यक्रम। सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से हम बच्चों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित करते हैं। आइए इसको पढ़ते हैं। विद्यालय स्तर पर कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस के अवसर पर बच्चों के कार्यक्रम करके देशभक्ति की भावना जागृत करती है। यानी कई से विद्यालय स्तर पर कार्यक्रम होते हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस होता है 15 अगस्त के मौके पर, ठीक है, 26 जनवरी में जो है आपका गणतंत्र दिवस होता है। तो इस तरह से जो है कई सारे देशभक्ति जागृत कर सकते हैं बच्चों में कार्यक्रम के माध्यम से। उस दिन जो है बच्चे कार्यक्रम करते हैं, है ना। बच्चे जो है देशभक्ति उसमें जागृत करने में बच्चे जो है क्या करते हैं, वहाँ पे नाटक के रूप में कार्यक्रम करते हैं। किस तरह से गांधी जी ने असहयोग, सविनय आज्ञा आंदोलन, अहिंसा की मदद से तथा दांडी मार्च से नमक कानून को तोड़कर देश की आज़ादी दिलाई। इस तरह से आप कई सारे कार्यक्रम कर सकते हैं, जैसे दांडी मार्च ने नमक कानून को तोड़ा, अहिंसा की मदद से गांधी जी ने देश को आज़ाद किया, सविनय आज्ञा आंदोलन। इस तरह से कई सारे कार्यक्रम कर सकते हैं बच्चे, जिसके द्वारा जो है देश प्रेम की भावना विकसित कर सकती है और इन्हें लोगों तक या जो बच्चों तक पहुंचा सकती है। ऐसे कई सारे कार्यक्रम करवाना चाहिए बच्चों से अध्यापक को। ठीक है, तो तीसरा नंबर यहाँ पे पॉइंट था सांस्कृतिक कार्यक्रम। 4 नंबर में है ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा। हमारे भारत देश में कई ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं जहाँ पे हमारे वीरों ने बलिदान दिया अपने देशभक्ति के लिए। 4 नंबर पॉइंट है ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा। देश में कई ऐसे स्थल हैं जहाँ देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई। यानी कि देश में कई ऐसे स्थल हैं जहाँ पे देश की आज़ादी में हमारे कई ऐसे स्थल हैं जहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं तो हमारे अपने देश की आज़ादी की याद आती है। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर, ठीक है, जहाँ पे याद रखिएगा कि जनरल और डायर ने निहत्थे जो है लोगों के बलिदान, लोगों को क्या किया था, गोली चलाया था। तो आप लोग जब इसका इतिहास पढ़िएगा तो आप लोग को याद आ जाएगा किस तरह से यहाँ पे बलिदान दिए थे लोगों ने। चौरी चौरा शहीद स्मारक जो कि गोरखपुर है, वहाँ पे भी किस तरह से पुलिस स्टेशन को जलाया गया था। साबरमती आश्रम, गांधी जी के दांडी मार्च स्थल, जब आप साबरमती जाएंगे तो वहाँ पे गांधी जी का वो साबरमती आश्रम है जहाँ पे गांधी जी ने सबसे पहले अपने नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च की यात्रा साबरमती से किया था। ठीक है, काकोरी कांड जो कि लखनऊ में है, याद रखिए काकोरी रेल कांड, जिसमें देशभक्तों ने अपना योगदान दिया था। ठीक है, झांसी का किला जहाँ पे 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने वहाँ से नेतृत्व किया था। ठीक है, झांसी का किला से, जो कि आपका यूपी में पड़ता है, झांसी एक स्थान का नाम है। आदि कई ऐसे स्थल है जिससे बच्चों को दिखाने से देशभक्ति की भावना जागृत होती है। यदि इन स्थलों को हम बच्चों को दिखाते हैं, ठीक है, अपने एक भ्रमण की तरह, तो बच्चों में क्या होती है, राष्ट्रवाद की भावना बच्चों में विकसित होती है। तो 4 नंबर ये पॉइंट था ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा। 5 नंबर में है साहित्य एवं कहानी। ठीक है, साहित्य एवं कहानी से तात्पर्य ये है कि कई ऐसे महान देशभक्तों की कहानी है जिसे बच्चों को पढ़ के बताना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से देश की आज़ादी में योगदान दिया। बच्चों में कई ऐसे साहित्य एवं कहानियाँ बताइए, जैसे महात्मा गांधी का जीवन कथा, सुभाष चंद्र बोस का कथा, भारत माता की छवि, नील दर्पण। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी का जीवन कथा अगर उसको बताएं कि महात्मा गांधी ने किस तरह से, ठीक है, वकालत की करी, उस तरह से 1915 में महात्मा गांधी भारत आए, फिर तब से लेकर जो है 1947 तक महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी में किस तरह से योगदान दिया, जितने भी आंदोलन किए उसके बारे में बताइए। सुभाष चंद्र बोस की कथा के बारे में बताना है। भारत माता की क्या छवि है, नील दर्पण, आप लोग जानते हैं नील दर्पण में क्या था कि किसानों से नील की खेती करवाई जाती थी, है ना। तो यहाँ पे क्या था कि नील दर्पण में जो है बताया गया था कि किस तरह से किसानों के नील की खेती किया जाता था, वहाँ की दुर्दशा क्या थी, नील दर्पण पुस्तक में बताया गया है। ठीक है, नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा बताया गया है। महादेवी वर्मा, राष्ट्र के उत्थान में महिला सशक्तिकरण की भूमिका निभाई थी महादेवी वर्मा। ठीक है, मोहम्मद इकबाल द्वारा सारे जहाँ से अच्छा, ये जो है राष्ट्रीय गीत लिखा गया था। आज भी राष्ट्रीय एकता का ये प्रतीक है। ये सभी जो है क्या है, ये सभी साहित्य जो है एक राष्ट्रीय एकता का क्या है, प्रतीक है। तो इन सभी चीज़ों को बच्चों में क्या होना चाहिए, बताना चाहिए, जिससे बच्चों में क्या होगा कि साहित्य और कहानी की मदद से बच्चों में राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित होगी।
ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है 6 नंबर, राष्ट्रीय दिवस। कई ऐसे दिवस हैं जिसके शुभ अवसर पर हम लोग बच्चों को बताएंगे कि क्यों ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय दिवस है, बच्चों को विद्यालय में राष्ट्रीय दिवस के दिन बच्चों को यह बताइए कि यह दिवस क्यों मनाया जाता है। जैसे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है, उस दिन बच्चों को बताइए, अध्यापक बताएंगे कि बच्चों को कि 15 अगस्त हम लोग क्यों मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं। इस दिन भारत को 1947 में ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। इस दिन जो 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से जो है भारत को क्या मिला था, आज़ादी मिला था। तो इसीलिए इस दिन जो है हम लोग 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाते हैं। यह महात्मा गांधी का जन्मदिन है, जिन्हें भारत के राष्ट्रीय पिता के रूप में जाना जाता है, जो कि बहुत ही एक महान देशभक्त के रूप में जाना जाता है। महात्मा गांधी जो देश की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस तरह से कई सारे राष्ट्रीय दिवस हैं। ठीक है, तो आप लोग 1-2 दिवस को लिख के जरूर किएगा, क्योंकि क्वेश्चन में था उदाहरण के साथ आपको बताना है। तो हर किसी पॉइंट में आपको उदाहरण देते हुए आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको 6 का 6 पॉइंट याद रखना है। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छा लगा होगा आप लोग को। पहला था झंडा समारोह, दूसरा था राष्ट्रगान एवं और गीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा, साहित्य एवं कहानी और राष्ट्र में राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, तो सभी पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट है छात्रों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने में पाठचर्या सामग्री। अब बच्चों में हम जब राष्ट्रवाद की भावना विकसित करेंगे तो कक्षा में कौन कौन सी सामग्री होनी चाहिए, ताकि बच्चे उनको देखकर जो है या बच्चों को हम दिखाकर उसके अंदर में राष्ट्रवाद की भावना विकसित कर सकते हैं। जैसे ठीक है, इस तरह से आप डायग्राम बना लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, तो इस तरह से पॉइंट लिख दिए हम लोग। राष्ट्रीय ध्वज, अब राष्ट्रीय ध्वज उनको विद्यालय में रखिए। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज विद्यालय में रहना चाहिए, जहाँ बच्चे उनको देखेंगे तो उनको क्या होगा कि उसमें जो केसरिया रंग, सफ़ेद रंग, हरा रंग है और अशोक चक्र है, उसका बार बार बच्चों के दिमाग में क्या होगा, उनका प्रतीक आएगा, उनके बारे में समझेगा और उनके प्रति बच्चों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित होगी। तो ये पहला सामग्री था, राष्ट्रीय ध्वज विद्यालय में होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है राष्ट्रीय नायकों की कहानियों की किताबें। कई सारे ऐसी किताबें होनी चाहिए जिससे बच्चे पढ़ें और उनके समझ में आना चाहिए कि हमारा पहले देश जो है अंग्रेज़ों के गुलाम से किस तरह से जो है बाहर निकला, किस तरह से देशभक्तियों का क्या योगदान था। इस तरह से नायकों की कहानियों की किताबें होनी चाहिए। इतिहास की किताबें होनी चाहिए। महान देशभक्तों के चित्र होना चाहिए, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो हर एक क्लास में जो है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अम्बेडकर, इस तरह से जो है कई सारे चित्र होना चाहिए, ताकि बच्चे उसको बार बार देखें, उसके अंदर में बच्चे के प्रति बच्चों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित हो। तो महान देशभक्तों के चित्र। ठीक है, अगला है ऐतिहासिक प्रोजेक्ट होना चाहिए, जो बच्चों को जैसे कोई फिल्म के माध्यम से है ना, बच्चों में जो है क्या होना चाहिए, उनके अंदर में बच्चों को फिल्म के माध्यम से उन्हें दिखाकर जो है बच्चों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित होना। जैसे गांधी जी एक फिल्म है जिसमें गांधी जी के बारे में बताया था कि गांधी जी ने किस तरह से जो है भारत में आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण किस तरह से रोल किया। एक उस तरह से जो है चलचित्र के माध्यम से, प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों को बताइए। राष्ट्रीय कौशल के प्रति उनको विकसित करना है। इस तरह से कई सारे सामग्री हैं जिसमें विद्यालयों को रखना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित होती है। ठीक है, तो आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा, 6 का 6 पॉइंट को, और लास्ट में इसका निष्कर्ष को देख लीजिए। कंक्लूजन है कि उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि बच्चों को उम्र और रुचियों के अनुसार अपने देश के लिए उनकी गतिविधियों में शामिल होकर राष्ट्रीय गौरव, एकता और प्रशंसा की भावना विकसित करने में मदद कर सके। यानी बच्चों को उम्र और उनकी रुचि के अनुसार अपने देश के प्रति उनकी क्या कर्तव्य है, उनकी क्या गतिविधि है, उनको शामिल करते हुए देश की एकता और गरिमा को बनाए रखते हुए उनकी भावना विकसित करना है, राष्ट्रवाद की भावना। तो उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि छात्रों में राष्ट्रवाद की भावना कैसे बढ़ावा कर सकते हैं। एक विद्यालय जो है छात्रों में किस प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना विकसित करने के लिए पाठ्य सामग्री का प्रयोग करेंगे, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। अगर आप पूरा का पूरा लिखते हैं तो आपको 100 मार्क्स पूरा का पूरा मिलना चाहिए। उम्मीद करेंगे दोस्तों ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट जरूर करें आप लोग। ठीक है, फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।